सो हेलो गाइस, आई एम तन्वी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल तन्वी एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक का चैप्टर 4 कंटेम्पररी साउथ एशिया। जैसे कि आपको पता है कि हमने पहले पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया था कि इसमें हम जो साउथ एशिया की जो 7 मेंबर कंट्रीज हैं उनके बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। जिसने नहीं देखी हो प्लीज जाके पहले पार्ट 1 वीडियो जरूर देख ले। अब हम पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में सबसे पहले तो, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री किस तरीके से बना, किस तरीके से वो पाकिस्तान से अलग हुआ, एंड जो हमारा वॉर हुआ था इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1971 उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। सबसे पहला तो क्या हुआ था, वॉर ऑफ 1947 एंड 48। जैसे कि आपको पता है कि 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था एंड दे आल्सो गेट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही ये क्लेम कर रहे थे कि कश्मीर हमारा है एंड वो कश्मीर को कैप्चर करना चाहते थे। तो इस टाइम पे जो उनका वॉर हुआ तो उसमें क्या हुआ कि जो पाकिस्तान है उसने कश्मीर का कुछ एरिया कैप्चर कर लिया, जीत लिया, जिसको हम कहते हैं LOC। जो LOC का एरिया है वो कश्मीर का पार्ट है, POK वाला। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 में। इसमें क्या हुआ था कि जो ये कब स्टार्ट हुआ था, जो पाकिस्तान का ऑपरेशन चल रहा था गिब्रेटर, तो उस गिब्रेटर एक्शन ऑपरेशन के थ्रू वो क्या करना चाहते थे कि अपने पाकिस्तान ट्रूप्स को वो इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में इनफिल्ट्रेट करना चाहते थे, एंटर करवाना चाहते थे। तो उस टाइम पे ये वॉर हुआ था 1965 में। जो सेकेंड इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था वो हुआ था 1971। ये कब हुआ था कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। उसके वजह से क्या हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि कारगिल वॉर हुआ इन 1999। इसमें क्या हुआ था कि दोनों साइड जो हिमालयाज पे जो कंट्रीज की मिलिट्री होती है वो डिसाइड करती है कि जब ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, मिलिट्री कुछ नीचे उतर आएगी हिमालयाज पे से एंड वो पीस मेंटेन करेगी। तो क्या हुआ इस टाइम पे कि जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री ट्रूप्स थे वो नीचे नहीं उतरे एंड उन्होंने क्या किया, इंडिया पे अटैक कर दिया इन 1999। लेकिन इंडिया इसमें जीत गया था कारगिल वॉर में। उसके बाद क्या हुआ कि टेररिस्ट अटैक्स हुए। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स हुए थे। पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में 14 फरवरी को, जिसमें क्या हुआ था कि 44 मिलिट्री मेंबर्स वर किल्ड इन दिस अटैक बाय बॉम्ब ब्लास्ट। उसके बाद क्या हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई इन 2016 एंड देयर वाज अ बालाकोट एयर स्ट्राइक इन 2019 ऑन 26 सितंबर। तो अब हम आगे कुछ डिस्कस करेंगे ट्रीटीज के बारे में, जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कॉरपोरेशन के लिए जो ट्रीटीज साइन हुई है, जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं उनके बारे में। देयर वाज अ ताशकंद एग्रीमेंट इन 1965, शिमला एग्रीमेंट इन 1971, इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960 एंड देयर वाज आल्सो सेवरल सीज फायर्स। एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं जो टेररिज्म बढ़ता जा रहा है ना क्रॉस बॉर्डर्स पे, उनको हैंडल करने के लिए। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे बांग्लादेश के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान भी कहते हैं, ईस्ट बांग्लादेश, ईस्ट बंगाल भी कहते हैं। ये क्या था, पाकिस्तान का ही पार्ट था। इट वॉज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। 1947 टू 1971 ये क्या था, पाकिस्तान का ही पार्ट था। उसके बाद ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था बांग्लादेश। इसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर पार्टीशन द बंगाली पीपल इन बांग्लादेश फेसेस अनफेयर ट्रीटमेंट फ्रॉम उर्दू स्पीकिंग एलाइट्स ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली इन 1947, उसके बाद क्या हुआ कि जो उर्दू स्पीकिंग एलाइट्स थे वो सप्रेस करने लगे बंगाली पीपल को एंड उनको पावर भी बहुत कम मिल रही थी, बहुत कम रिप्रेजेंटेशन था उनका पॉलिटिकल पावर में।
तो वो क्या कर रहे थे, जो बंगाली पीपल थे वो चाहते थे कि हमारे साथ जो अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है वो खत्म हो एंड हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन में एंड पॉलिटिकल पावर में इक्वल शेयर मिले. सो दे वांटेड फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिन एंड अ फेयर शेयर इन द पॉलिटिकल पावर. In 1970 elections in their Pakistan, अवामी लीग लीडर शेख मुजिब, जो ईस्ट पाकिस्तान में उस टाइम पे इलेक्शंस हुए थे 1970 में, तो वहां पे जो एक पार्टी थी अवामी लीग, उसके लीडर कौन थे, शेख मुजिब, वो वहां पे जीत गए थे. उन्होंने क्या किया था, वन ऑल द सीट्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, सारी सीट्स जीत गए थे वो ईस्ट पाकिस्तान की. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाए, प्राइम मिनिस्टर वो वहां पे नहीं बन पाए. उसके बाद क्या हुआ कि जो शेख मुजिब हैं वो अरेस्ट कर लिए गए थे, उनको अरेस्ट कर लिया. एंड जो जनरल याया खान थे उन्होंने ट्राई किया जो मास मूवमेंट बंगाली पीपल ने स्टार्ट किया था उसको सप्रेस करने के लिए. एंड उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार भी दिया था. पाकिस्तान आर्मी किल्ड सेवरल पीपल एंड थस सेवरल पीपल माइग्रेटेड इन इंडिया क्रिएटिंग रिफ्यूजी प्रॉब्लम. एंड उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो बांग्लादेशी पीपल थे, जो बंगाली पीपल थे, वो इंडिया में माइग्रेट हो गए एंड इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी रिफ्यूजी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी. उसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने डिसाइड किया कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे. तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड ईस्ट पाकिस्तान फाइनेंशियली एंड मिलिट्री, दोनों तरीकों से फाइनेंशियली भी एंड मिलिट्री वाइज भी उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया. एंड रिजल्टेड इन द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1971. जो इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में, ये इसी तरीके से हुआ था. उसके बाद क्या हुआ कि वॉर हम जीत गई, इंडिया जीत गई एंड जो बांग्लादेश है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई थी दिसंबर 1971 में. उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश कैसे फॉर्म हुआ, अब हम ये डिस्कस करेंगे. उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, किस किस तरीके से वहां पे लीडर्स चेंज हुए, अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं. तो जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने उसमें तीन चीजें अडॉप्ट की. पहला था सेक्युलरिज्म, सेकेंड इज द डेमोक्रेसी एंड थर्ड इज द सोशलिज्म. उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि आपको पता है शेख मुजिब वहां पे जीत गए थे, तो वॉर जीतने के बाद शेख मुजिब पावर में आ गए एंड 1975 में उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया. एंड जो बाकी की जो पार्टीज थी, अवामी लीग के अलावा जो बाकी पार्टीज थी उनको उन्होंने अबॉलिश करवा दिया. पहला पॉइंट क्या है, पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड इज द अबॉलिशन ऑफ ऑल पार्टी. उसके बाद क्या हुआ कि शेख मुजिब का असैसिनेशन हो गया, वो मार दिए गए इन अगस्त 1975. उसके बाद क्या हुआ कि मिलिट्री रूल आया वहां पे. कौन आया मिलिट्री रूलर, जियाउर रहमान, एंड ही वॉन इलेक्शंस इन 1979 एंड ही वाज आल्सो असैसिनेटेड. इसके बाद क्या हुआ कि लेटर जनरल एच.एम. इरशाद, क्या कौन आए वहां पे, जनरल एच.एम. इरशाद आए. एंड उनके टाइम पे क्या हुआ कि मेनली जो पीपल थे वो तो उनके खिलाफ थे ही, लेकिन मेनली कौन खिलाफ थे, उनके जो स्टूडेंट थे ना वो उनके खिलाफ थे. एंड लेटर इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर 5 years. और उसके बाद क्या हुआ कि वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए 5 साल के लिए. लेकिन इन 1990 ही स्टेप डाउन, उन्होंने अपनी पावर छोड़ दी. एंड उसके बाद जो 1991 में इलेक्शन हुए उसके बाद यहाँ पे एक अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई. एंड नाउ सिंस देन बांग्लादेश हैज बीन मल्टी पार्टी सिस्टम, वहां पे क्या चल रहा है, मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है. एंड प्रेजेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम वहां पे चल रहा है. एंड वहां पे जो अभी फिलहाल करंट कैबिनेट है वो कौन है, शेख हसीना, एंड शी इज द फोर्थ कैबिनेट. सो हम यहाँ पे अपनी पार्ट 2 वीडियो को भी एंड करते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.